अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे अल्लाह करम कर दे, रहम कर दे या खुदा। मेरे अल्लाह करम कर दे, रहम कर दे या खुदा। तेरे इसमें पाक से मैं कर रहा हूँ इब्तिदा। तेरे इसमें पाक से मैं कर रहा हूँ इब्तिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो नज़र मकबूल मेरी या हबीबे किबरिया। हो नज़र मकबूल मेरी या हबीबे किबरिया। तन फिदा और जाँ फिदा है या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, आपसे मुखातब हूँ कि आप अपनी चेहर जो है ना उनका रुख स्टेज की तरफ मोड़ लें। हम आपके मुहाफ़िज़ यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरफ चेयर कर लें। बहुत शुक्रिया। बिला ताख़ीर आज के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। मेरी गुजारिश है हाफिज़ यासिर साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। अब जनाब हाफिज़ तारिक सलीम साहब से गुजारिश है कि वो नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। सभी अहबाब हुजूर की बारगाह में हदियत उर्दू सलाम पेश करो। हमदे बारी ताला से अपनी नौकरी का आगाज कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में हदियत उर्दू सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरी हाज़िरी के दौरान फ़ख्र पाकिस्तान जनाब मेरी मुराद जनाब मदर बूटा साहब तशरीफ लाए ने खुशमदीद कहने हमदे बारी ताला दे दो अशार नवाजता है जो सबको वो दिल नवाज है तो नियाज़मंद है सब और बेनियाज है तो ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम करीब ज़माने का कारसाज है तो तेरे ही नाम से हर इब्तदा है तेरे ही नाम तक हर इंतहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 मिलके पढ़िए अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाह ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा कि सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। नात शरीफ के दो अशार। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें,
जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने। दोनों आलम में उनको सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मक्ता इस कलाम का कि कोई मायूस लौटाना दरबार से, कोई मायूस लौटाना दरबार से। जो भी मांगा मिला मेरी सरकार से, जो भी मांगा मिला मेरी सरकार से। सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के। हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। अजीज़ान गिरामी, ये महीना शुबानुल मुअज़्ज़म दा महीना है। अज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी विलादत बसादत दा दिन है। 2 अशार आप दी बारगाह च मेरी हाज़री मुकम्मल है। जरा मिल के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलाम। मैं जहां में आला नसीब हूँ, मैं जहां में आला नसीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं करीबियों के करीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं करीबियों के करीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। बड़ा तवज्जो तलब शेर। जो अदू बने हैं रसूल के, बेअदब हुए जो बतूल के। मैं फ़कत उन्हीं का रकीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है।
फ़कत उन्हीं का रकीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। मैंने जब कहा तो अली कहा, मैंने जब सुना तो अली सुना। क्योंकि मैं अपनी धुन में अजीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं अपनी धुन में अजीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। और जो अली कहूँ तो मैं ठीक हूँ, ना कहूँ तो फिर मैं मरीज हूँ। मैं आप अपना तबीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। इस कलाम का हासिल कलाम शेर, क्योंकि मौला दी विलादत वसादत का दिन है, जेड़ा हजूर दे नवासे दी आमद देखो जरा मिलके बोले सुभान अल्लाह। हासिल कलाम बड़ा तवज्जो तलब शेर। मेरे दिल में हो बे अली जो है, मेरे पास हक का वली जो है। तवज्जो, ना गरीब था ना गरीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। ना गरीब था ना गरीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। जो अदू बने हैं रसूल के, बेअदब हुए जो बतूल के, मैं फ़कत उन्हीं का रकीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं करीबियों के करीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं जहाँ में आला नसीब हूँ। मेरा पीर मौला हुसैन है। तिलावत कलाम खुदा भी हो गई, नाते मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हो गई। अब हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि हमें अपना कौमी तराना सुनना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से कि तराना लगा दें। कौमी तराना। ये पहले से हर चीज़ जो है ना, जब मुझे ये हुक्म किया गया कि जी इसके बाद तराना सुनवाना है तो तराना निकवाला लेना चाहिए।
तैयारी कर लेनी चाहिए थी। नहीं चल रहा, चलाएं बेटा चलाएं। नहीं चल रहा तो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, नहीं चल रहा, चलो जी खड़े हो जाएं प्लीज। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद। परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल सायाए खुदाए दुल जलाल। पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक है बड़ा करीम। सुनने वाले ये अल्फाज हैं मेरे। अल्लाह पाक है बड़ा करीम, अर रहमानो अर रहीम, वही खबीर वही अलीम, वही खबीर वही अलीम। मनसूबा ये बहुत अजीम जिसके इफ्तिताह में हम यहाँ बैठे हुए हैं। मनसूबा ये बहुत अजीम, इल्म की एक नई अकलीम, माटो इसका तबे सलीम, ईमान इत्तेहाद और तंजीम। वाह होगी इल्मी तफहीम, मिलेगी पेरेंट्स को तकरीम। जिद्दत ने सब किए कदीम, आम और ख़ास हुए तकसीम। इल्म की खुशबूदार शमीम, सुबह की ठंडी ठार नसीम। प्रिंसिपल हैं बड़े नदीम, MD साहब बड़े हलीम, एक से बढ़कर एक वसीम, सब ने कर लिया तस्लीम। आला होगी यहाँ तालीम, नामे नामी है अल रीम। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा मोहम्मद अशरफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हमें नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फरमा दीजिए महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हैं? अगरचे यहाँ जवाब नहीं, लेकिन जवाब बनता है कि हरगिज़ नहीं। जिस तरह हिदायत व गुमराही बराबर नहीं, तारीकी और रोशनी बराबर नहीं, इसी तरह कुफ्र और इस्लाम बराबर नहीं। बिल्कुल उसी तरह इल्म और जहल बराबर नहीं। सबसे पहले मैं अल रीम स्कूल व साइंस कॉलेज दिलरा के बानियान करीम और मुंतज़मीन हजरात, उसातिज़ा, तलामिज़ा, तुलाबा, तालिबात
मुआविनीन और वाजिबुल कदर आज के इस अजीम प्रोग्राम में शिरकत फरमाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ीन मेहमानान गिरामी, पिंडाल में हमारे सामने और दाएं बाएं तशरीफ़ रखने वाले हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शुराका, सबको सलाम पेश करता हूँ और इस अजीम तालीमी इदारा के मुंतज़मीन हज़रात और मुअल्लिमीन व मुदर्रिसीन को दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि जमी मेहमानान गिरामी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कायनात में बेहतरीन काम का आगाज़ किया है। अल्लाह पाक जल्ल मजदूहू उन्हें इस अजीम मकसद को पूरा करने में कामयाबियाँ अता फरमाए। अहबाब गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा ही एक काफ़ी थी। मुझे और कुछ ना भी कहना हो तो सिर्फ कुरान पाक का फैसला ही काफ़ी है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। आलिम जानने वाले को कहते हैं, कुछ भी जानता हो अपने शोबे, खा वो टेक्नोलॉजी से या ज़राअत से या किसी और शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अपने शोबा में जानने वाला उसी शोबा में ना जानने वाले के बराबर नहीं बल्कि अफजल होता है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे करीम ने जो मलाइका से सजदा करवाया था और मलाइका एक हल्का सा एतराज़ रखते हुए भी सरबा सुजूद हुए, लेकिन वज़ाहिर तरफ थी कि मामला क्या है कि हज़रत आदम को मसजूद और हमें साजिद बनाया गया। तो परवरदिगार जल्ल मजदूहू ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इरशाद फरमाया कि इनके सामने, मैं पहले तो आपके सामने इनसे सवाल करूँगा कि चीज़ों का जो मैं इशारा करूं उन चीज़ों का नाम और खवास बताओ। ये नहीं बता सकेंगे, मैं तो आपको पहले तालीम कर देता हूं। जब आपको कहूँगा कि इनके सामने आप बताइए, फरमाइए, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये मौका आने पर फर अस्मा और रजाल का जो इल्म है वो बयान फरमा दिया। इसको ये कहा जाए, जैसा कि मैंने लफ्ज़ खवास इस्तेमाल किया है, यानी साइंस की जो शाखें फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं, ये नाम किसी चीज़ के नाम और उसके खवास के मुताल्लिक़ ही होती हैं। तबाह बयान किया जाती हैं, चीज़ों की तबाह यानी तबीयतें तबीयत में बयान होती हैं और उनके खवास केमिस्ट्री में बयान होते हैं। अगर एक लतीफ़ सा इशारा आप समझने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की फ़ौक़ियत जो फरिश्तों पे वादे की गई वो इल्म पर, और इल्म में से चीज़ों के खवास और उनके नाम और उनकी तबाह पर पेश किया गया। यानी इस कायनात को समझने, इस कायनात को समझकर फिर अपने मकाम के मुताबिक अपने किरदार अदा करने को, यही तो यूनिवर्स कहलाती, कायनात कहलाती है। और मैं एक और बारीकी अर्ज कर दूं, ये जो हय्युन लफ्ज़ है ना, अरबी में हय्युन यानी हय्य, ये मादा है और इससे लफ्ज़ बनता है हयात यानी ज़िंदगी। माना ये हुआ कि जिसको ज़िंदगी मिली हो, ज़िंदगी को यहाँ नरेट करने की, बयान करने की ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं, जिसको ज़िंदगी मिली हो वो हयात वाला यानी हयावान, जिसको हम अपने लहजे में हैवान कहा करते हैं। इस कायनात में जिसको ज़िंदगी मिली वो हैवान है, हमें भी मिली, हम भी हैवान थे, लेकिन इस हैवान को ज़िंदगी पाने वाले को चूँकि बातें कर लेता था इसको हैवान नातक कहा गया। लेकिन यहाँ भी बात तमाम ना हुई, अब इसको इंसान बनाना था। अल्लाह पाक ने
हैवान से इसको इंसान बनाने के लिए इसको जो मलका वदाइयत फरमाया, अता फरमाया, उसे इल्म कहते हैं। इल्म ना हो इंसान कहलाएगा, होगा नहीं, इंसान होगा नहीं। भारी बात कर रहा हूं, मेरे बाद में कोई मुझ पे गिला करे नहीं, मुझसे बात करे। इंसान हैवाने नातिक कहलाएगा। मेरी साहबे इल्म जमात जानती है, वो हैवाने नातिक है, बातें कर लेता है। बातें तो अपने अपने लहजे में बाकी हैवान भी कर लेते हैं, लेकिन हम एक खूबसूरत वाज़े लहजे में बात कर सकते हूँ। इल्म हमारे पास ना हो तो सिर्फ बातें यानी नुतक, बातें करने का मलका होगा, उसकी वजह से थोड़ी सी फौकियत बाकी मखलूक पर होगी। लेकिन इंसान को इंसान पर भी अगर फौकियत मिलेगी तो वो इल्म से मिलेगी। इल्म एक जौहर है, इल्म एक रोशनी है। और कोई ये ना समझे कि ये जो हमारे वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम कहलाया करते हैं, शायद ये उन्हीं की तौसीफ में बात हो रही है। कोई भी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, कोई भी इल्म रखता हो, टेक्नोलॉजी का हो, कोई मेडिकल का हो, कोई साइंसरात का हो, कोई इजादात का हो, और आजकल जो फखर है कायनात के, यानी कि तस्खीर कायनात और तस्खीर खला हो, कोई भी मतलब है कि काइंड ऑफ नॉलेज हो, ये नॉलेज का लफ्ज़ मैंने बोला, ये भी नो से निकला है। नो जानना, यानी नॉलेज को जानना ही कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इल्म ही तो है। इसी ज़मन में मैं अर्ज कर रहा हूँ हजरात, अगर इंसान बनना चाहता हो कोई मुकम्मल कामिल, तो उसकी अव्वलीन और आखरीन जरूरत इल्म है। ये बड़ी एक लंबी बहस मौजूद है कुतुब में कि अकल अफजल है या इल्म। बहस का नतीजा मुझे नहीं मिला। बहरहाल अकल के बगैर इल्म नहीं। एक बात मैं समझने में कामयाब हूं कि अकल के बगैर इल्म नहीं होगा, और इल्म के बगैर अकल काम नहीं देगी। कम अज कम नतीजा हुआ अफजल है या असफल है अकल या इल्म, ये नतीजा ना भी निकले तो दोनों का लाजिम मलजूम होना साबित हुआ। अक्लमंद जो होगा उसकी ज़रूरत इल्म है। इल्म वाले को उस इल्म के सहारे पर आगे अपना किरदार अदा करने के लिए अकल की ज़रूरत है। अगर मेरा जाम गलत ना हो तो मैं अपने तौर पर समझता हूँ तालीमी अजीम अदारों के बानियान और मैनेजर यानी मुंतज़मीन हजरात अकल ज़रूर रखते हैं। अकल से काम लेकर इल्म के हुसूल के लिए कदम उठाते हैं। कदम को तो सलाम कर दो, अगली कामयाबियां हमारे मुआशरे पर भी डिपेंड करेंगी, लेकिन कम से कम उनकी अकल को सलाम मैं करता हूँ। शराब खाना भी कारोबार है। एक नाम ना लूं, पहले ही वक्त ज्यादा हो चुका है, ज्यादा नाम ना लूं, एक ही नाम से और भी कारोबार हैं। मैं तो आखिर में ये जुमला कहना चाहता था कि इन तालीमी अदारों को कारोबार समझ के ना किया जाए, इबादत समझ के शुरू किया जाए। कारोबार तो और भी हैं, तो फिर ये कठिन काम है, मुश्किल। 10 साल मैंने एक प्राइवेट स्कूल रन आउट किया हुआ है, मेरा एक तजर्बा है। इस मुश्किल काम के लिए इंतखाब इन अक्लमंदों ने क्यों किया है? इन्हें पता है मुकम्मल इंसान बनता ही तब है जब वो अकील हो, अकल वाला भी हो और इल्म वाला भी हो। तो इनका कदम जो है वो काबिल सत्ताईश है। कदम इनका जो स्टेप जो है, ये जो आज इफ्तिताह हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम इनके साथ क्या सलूक करने जा रहे हैं। आगे कहा नहीं जा सकता कि इनकी कामयाबियां ऊपर किस सतह को छुएंगी, या खुदा न खास्ता कोई और भी हालात दरपेश आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल कदम की हद तक जिस पे आज हम जमा हुए, इस कदम को जो है
अप्रिशिएट किया जाएगा। क्यों कि इन्होंने दुनिया में सारे दिलकश कारोबार छोड़कर इसको कारोबार समझा नहीं, इबादत समझ के वो काम शुरू किया है जिस काम के लिए घर से जब ये निकलते हैं और जब ये निकलते हैं ताल मेरी तरफ देखकर समझो, जब ये तालिब इल्म निकलते हैं दुनिया के हर कारोबार पर निकलने वाले के लिए और जो फैसले हैं कायनात के, लेकिन इल्म के लिए जब बच्चा निकलता है तो फरिश्ते उनके कदमों के नीचे पर बिछाते। समझ रहा हूं, मुझे मुख्तसर करना है तो आगे यही सोच लें, जुमला मुकम्मल हो कि जिन बच्चों को तालीम के लिए घर से निकलते ही कदमों के नीचे परों फरिश्तों के पर बराए सवारी मिलते हैं, ये तो तालिब इल्म हैं। जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं उनका दर्जा क्या होगा, उनका रुतबा क्या होगा? जो उस्तादा का बार उठाते हैं, बोझ बर्दाश्त करते हैं मुंतज़मीन हजरात, फिर उनका दर्जा क्या होगा? एक एक बात को साबित करने के लिए अलग वक्त चाहिए, मुझे बहुत कुछ अर्ज करना था, लेकिन बहरहाल बिल इख्तिसार 4-5 मिनटों में मैं कुछ और मारूदात आपकी नज़र करता चलूँ। ये जो आसमान है ना, अल्लाह ताला ने इसे 3 चीज़ों से जीनत बख्शी है, आफताब से, माहताब से और सितारों से। वलक़द ज़य्यना समाअद दुनिया बेमसाबीह, आसमान दुनिया को सितारों से सजाया गया है। ये जो आसमान है इसकी जीनत के 3 सबब हैं, आफताब, सूरज, माहताब, चांद और सितारे। और ज़मीन को 3 चीज़ों से अल्लाह ने हुस्न अता किया है। नंबर 1 बारिश, नंबर 2 आदिल सुल्तान और नंबर 3 उलमा। आलमों से इस ज़मीन को जीनत अता की जाती है और मखसूस तबके को आलिम नहीं कहते, जो भी जानता है वो उस काइंड ऑफ नॉलेज का आलिम होता है। इसलिए इल्म जो है, आगे बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, ऐन लाम और मीम का मुरक्कब है इल्म। ऐन से उलूब, लाम से लताइफ और मीम से मलक। माना ये हुआ जिसके पास इल्म का जौहर होगा वो इल्लीजीन तक इल्म उसको पहुंचा देगा और लाम से उसको लतीफ बना देगा और मीम से मलक, कायनात का उसको बादशाह बना देगा। हम तो इल्म वालों को नहीं पीछे समझते हैं, बादशाह बना देगा। असल में बादशाह होता ही वो है, अगर जो उसके पास अन्नाने हुकूमत व सल्तनत हूँ ना हूँ, लेकिन जिसके पास इल्म है वो कायनात का बादशाह है। मैं ऐसे इदारों की तश्कील जो है, अगर और भी कोई इरादा रखता हो उसको खुशामदीद कहता हूँ, और जिन्होंने ये अजीम कदम उठाया है इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो स्टेज पर और सामने पंडाल में इनके दस्तों बाजू बनने के लिए अहबाब गिरामी मुस्तैद हैं, इन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के इस अजीम प्रोग्राम की तश्कील व तरतीब में भी इन्होंने कमाल जांफिशानी मोहब्बत और अपनी शक्ल यानी फ़न और महारत का मुजाहरा किया है। अल्लाह पाक जल्ल मजदहू अजर अजीम अता फरमाए। वो जुमला मुझे दोहरा लेने दो, मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि मैं इन मुंतज़मीन हजरात और बानियान हजरात की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, हजरत आपकी नीयत पर आपको अजर मिलेगा, दुनिया भी बनेगी, दीन भी बनेगा। सिर्फ नियत कर लो कि हमने ये कारोबार शुरू नहीं किया, बल्कि हम एक इबादत में मशगूल हैं। अल्लाह हमें माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब लाहौर से आए हुए हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक साहब की खिदमत में गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैनू लाहौर तो बुलाया गया मानी खुशी वास्ते। असी देखो हर जगह ते स्कूल वगैरह खुले ने, जिते भी असी साढ़े टीचर होंगे और लोगों का प्यार में बनना जो ना
साडे टीचर साडा जनाब MD साहब अंसर साहब इन्हां नूं सारिआं नूं खुशी नाल मुबारकबाद देने हैं। ठीक है। और देखो स्कूल तो सारे ने खोले ने, हर जगह ते खुले ने, हर जगह ते असी बहुत खसूसी जने ना मुहब्बत नाल जो भी होएगा असी करांगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे एक बुज़ुर्ग साथी, मैं बुज़ुर्ग इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरे साथी हैं, मेरी उम्र के हैं, चकड़ा गांव चौधरी मोहम्मद बाबू तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं जनाब। नहीं, ये बाबू और हैं जिसके बाबू का मैं बात कर रहा था, ये तो मेरे शागिर्दों में हैं। आए बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये मेरे शागिर्दों में हैं जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से इस इदारा के बानियान और MD साहबान और दीगर हमारे असातिज़ा कराम, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और हाज़रीन मजलिस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो बात यह है कि बुज़ुर्गों ने जो हाफिज़ साहब ने बातें बयान की हैं, मेरा ख्याल है कि उससे आगे हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं हैं और ना ही कोई उन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो उन्होंने सबसे बहुत प्यारी बात यह की है कि ये जो स्कूल अज़ीम इन्होंने इदारा बनाया है, अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों ने कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ी। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूँ कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अल्लामा साहब का एक शेर और अर्ज कर देता हूँ। तू शाही है परवाज है काम तेरा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो मोहतरम, हम काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में करना ही पड़ता है। तो जैसा बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर इन्होंने कारोबार शुरू करके ये इस कारोबार को शुरू किया है ना, अदारे को बनाया है कि ये हमने कारोबार कर लिया, ये नहीं है, बल्कि इनकी नीयत पे डिपेंड करेगा कि हमने एक इबादत के वास्ते काम किया है कि हमने जो हमारी आइंदा नस्ल है, नई जनरेशन है, उसको हमने इंसान बनाना है। जैसे बुजुर्गों ने फरमाया है कि इंसान तख्लियाती तौर पे एक हैवान ही था, तो इल्म जब आया तो इस इल्म ने इसकी शान को बढ़ाया और हैवान से इसको इंसान बनाया। तो दूसरी बात ये मैं अर्ज करता चलूं, मैंने कामयाब लोगों को देखा है, मैं उनसे मिला हूं और ये आप यकीन करें, मैंने खुद बजाते खुद इस जिंदगी में बड़ी सख्त मुशक्कत उठाई है और बहुत मेहनत की है। हमारे यहाँ बहुत एक प्यारे दोस्त तशरीफ फरमा है, मेरी पसंदीदा शख्सियत भी हैं और मैं उनसे वालहाना मोहब्बत करता हूँ। MD सरोज जनाब मोहम्मद बूटा साहब। तो उनमें मैंने एक चीज़ देखी है, यकीन कर लें कि जो शख्स तहे दिल से इन्नमल अमालु बिन्नियात, कुरान पाक की आयत है ये कि हमारे जो अमल हैं, हमारे जो काम है ना, इनका दारो मदार हमारी नीयतों पर होता है। अगर नीयत अच्छी होगी तो काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा होगा। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, जमीन को ट्रैक्टर से या हल से उसको तैयार करते हैं, तो जो लोग उस पर कुछ खर्च करते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी फसल उतनी ही अच्छी होती है।
अच्छी तो तभी होगी ना जब उस पर मेहनत करेंगे। तो मैंने उन लोगों को देखा है, स्कूल बंद पड़ा हुआ है, कोई तालिब इल्म नहीं आ रहा है, छुट्टियों के दिन गुजर रहे हैं, तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो वहाँ पे मौजूद हैं अपने इदारे में, उनके अंदर एक इश्क देखा है मैंने। तो जो काम इश्क से किया जाता है ना, वो अकल से भी बढ़ के है। तो जब आपकी नीयत इश्क पे आ जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा ये दावा है कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो इस दुनिया में अगर कामयाबी समेटनी है तो फिर आपको दिन रात अनथक मेहनत करनी है। तो दुआ है, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने ख्यालात जो हैं ये समेटना चाहता हूँ। मुझे इशारा भी किया जा रहा है, तो दुआ है आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक इस इदारा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और इसको चलाने वालों को और इसके एमडी साहिबान को उनकी उम्र में इल्म में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सुम्मा आमीन। जिंदाबाद जी चौधरी बाबू साहब, बहुत उम्दा बातें। अब मैं लाहौर से आए हुए एक और मेहमान जनाब उमर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। ये हमारे दोस्त लाहौर से आए हैं और ये चौधरी अंसर साहब के दस्तो बाजू हैं, इनके साथी हैं और स्पेशली इस इनागुरेशन में आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो हमने अदारा बनाया है, ये जो माशाल्लाह कारी साहब भी बोल रहे थे कि इनको इबादत समझे, हमने जो ये जो अदारा बनाया है ये कारोबार के लिए नहीं बनाया। ये हमने यही नीयत की है कि ये हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये एक समझ लो कि इबादत ही है। ये अल्लाह पाक किसी किसी को मौका देता है ये अदारा बनाने का, हर बंदे को नहीं देता। ये ड्यूटी लगाते हैं और ये हमारी ड्यूटी लगाई गई है। और ये जो हमारे एमडी साहब हैं इनकी जर्नी कारोबार, ये कारोबार नहीं है हमारा, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक चल रहे हैं। ये सिर्फ अदारा बनाने का मकसद ये है कि हम अपने इलाके को, बच्चों को, ये जो बाहर जाते हैं, बाहर के ममालिकों में जाते हैं, इधर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को यहाँ पे बिज़नेस आइडिया दिए जाएं और यहाँ पे अपने अपने बिज़नेस बनाएं, अपने घरों में रहें और अपने बच्चों में रहें। सबसे मेन हमारा मकसद ये है कि बाहर जाते हैं, परदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, सिर्फ मकसद ये है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ें और तलीम हासिल करें, अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगें और अपने शहर में अपने ज़िले में करें, जो भी है कारोबार करें। निज़ाम हमारा सिर्फ कारोबार करने का ये नहीं है, मकसद नहीं है, बच्चों को पढ़ाना मकसद हमारा। बहुत शुक्रिया। मौज़ा लखनूर से हमारे एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाना चाहते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ज़रा इख्तिसार से काम लीजिएगा जी, मेहरबानी। दोस्तों, मैं सिर्फ चंद अशार पढ़ांगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतो सुना दी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब इज्जतदार ते सखी सदान वाले ते किसे वाले उदार नहीं रहन
देंदे ते नजरां नाल शफा वरतौन जेड़े ओ बस्ती विच बीमार नहीं रहन देंदे ते जेड़े नाज उठान मुसाफरां दे ते रस्ते विच ओ खार नहीं रहन देंदे ते नबी पाक तो मंगिए जो सरवर ते कमी कोई सरकार नहीं रहन देंदे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों गल जदों भी आखरत नूं मुकनी है ना ते आप सरकार ते ही मुकनी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते नबियां भी आना उथे वलियां भी नबियां भी आना उथे वलियां भी सारी खुदाई तेरे बुए ते दुकने तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी। अब आते हैं ज़रा मैच्योर कैटेगरी में। गुजारिश तो मेरी ये है कि इख्तिसार से काम लीजिएगा प्लीज़, लेकिन उनके मुख्तसर कलाम में भी जामियत होगी। थोड़ा बोल लेंगे लेकिन हमें बहुत कुछ दे जाएंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ मास्टर अब्दुल खालिक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़्ज़त माब जनाब मास्टर अनवर साहब, इज़्ज़त माब जनाब मज़र बूटा साहब, इज़्ज़त माब जनाब स्टेज पे बैठे तमाम दोस्त, तमाम मेहमान, पंडाल च बैठे हुए तमाम साथियों नूं मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। बात मैं इस लफ्ज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अजीम साथियों, अजीम दोस्तों, एजुकेशन बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है और इसी काम के बदले हमारी इज्जत है और इसी काम के बदले हमारा नाम है। दोस्तों,
जिस भी आदमी ने अपने बच्चों को तालीम का सफर शुरू करने के साथ साथ अपनी मेहनत, अपना वक्त उनके लिए खर्च किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनको वो समर दिया जो कायनात में किसी और शख्स को ना मिल सका। बड़े बड़े मिलों के मालिक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक अपने नाम के पीछे, अपने नाम के आगे ये लिखवाने से कासिर रहे। वो सिर्फ मिलें ही बनाते रहे, इस मुल्क में दौलत ही बनाते रहे। मैं दोस्तों आपसे ये गुजारिश करके जाऊंगा, अगर हो सके तो अपने बच्चों को तालीम दे के जाएं, जो आपकी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपका सरमाया है और इस कौम का भी सरमाया है। अगर हमने इस कौम को कोई इज्जत देनी है, इस कौम को कोई वजूद देना है, तो वो एक तालीम ही एक ऐसा रास्ता है। तालीम ही की वजह से हम इनको नवाज सकते हैं। हम दौलत से किसी को बुलंद नहीं कर सकते, हम दौलत की वजह से किसी को ज़ेर नहीं कर सकते। हम अगर ज़ेर कर सकते हैं तो इस कायनात के अंदर सिर्फ तालीम से ज़ेर कर सकते हैं। उसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल मौजूद हूँ। मैं एक बैकवर्ड इलाके के अंदर रहता हूँ। बैकवर्ड इलाके में रहते हुए मैंने एक ऐसे घराने में जन्म लिया जहाँ मेरे अबाउदाद तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना थे, लेकिन मुझे वो उस्ताद मिले, मेरे साथी ने मेरे साथ मेहनत की, मुझे वो सबक सिखाया, वो वक्त सिखाया। लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मास्टर अब्दुल खालिक 4 MBBS डॉक्टर का बाप है। वो इसी इलाके से गया है, वो कोई बाहर से नहीं आया। हम सबको अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, हम सबको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हम सबको अपने बच्चों को दौलत के पीछे भागने से पहले तालीम दिलवानी है। और अगर हमने तालीम दे दी तो मैं समझता हूँ कि हमने वो फर्ज अदा कर दिया जो हमारा फर्ज था। हर वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों को आला तालीम दे। अगर वो आला तालीम दे गया तो क़यामत के दिन भी उसका हिसाब बाकी नहीं होगा, वो भी कामयाब हो जाएगा। तो हम सबको ये अदारे जो बनाए जाते हैं, अदारे तो लोग कहते हैं कि बना दिए, मैं समझता हूँ कि अदारे बनाने के साथ साथ एक ऐसी बात भी करके जा रहा हूँ कि सबसे पहले अदारे बिल्डिंग का नाम नहीं है, अदारे बड़ी बड़ी गाड़ियों का नाम नहीं है, अदारे अच्छे स्टाफ और अच्छी क्वालिफिकेशन सिखाने का नाम है। और अगर हमने ये इरादा कर लिया कि हम अपने अदारों को अच्छा स्टाफ देंगे, अच्छे टीचर देंगे, अच्छा माहौल देंगे, तो कोई दुनिया की बात ये बात नहीं कर सकती कि उनकी तालीम के अंदर कोई रुकावट आ जाए। तो अजीम साथियों, मैं इधर की शख्सियत के बारे में कहता हूँ। यूनिवर्सिटीज में जाकर लोग कहा करते थे कि ये तो बैकवर्ड इलाके से आए हैं। यही बैकवर्ड इलाका है जिसमें बड़ी बड़ी आली शख्सियत मौजूद हैं। आज नाम लिया जाए तो डॉक्टर नेमत अली भी यहाँ से मौजूद था, और भी बड़े बड़े आला क्वालिटी वाइज लोग मौजूद हैं। जैसे इधर से मैं अगर आज ये नाम ना लूँ तो ये बदअहमती होगी। चौधरी लियाकत साहब यहाँ ही से ठाकर द्वारा से गए हैं, हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं। मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरे चारों बच्चे उन्हीं की वजह से आज MBBS डॉक्टर हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हम सबको इन अदारों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, इन अदारों के साथ ऐसे पेश आना चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ सकें। बूटा मदर साहब स्टेज पे मौजूद हैं। उन्होंने वो काम शुरू किया था उस वक्त जब सब के सब ये लोग समझते थे कि यहाँ अदारा नहीं चलेगा, यहाँ ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं समझता हूँ, मैं एजुकेशन से आया हूँ, उन्होंने 17वें स्केल की नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद ये इरादा कर लिया कि मैंने ये काम करना है। आज वो अपनी मंजिल में कामयाब हैं। मैं समझता हूँ हर आदमी कामयाब हो सकता है। हमारे इस अदारे के MD अंसर साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि भाईजान, अगर अदारे को बहाल रखना, चलाना तो नेक नीयत से चलाना, मुखलिस तरीके से चलाना, और इसका स्टाफ बहुत आला तरीके का पढ़ा लिखा रखें, तो अल्लाह के फजल से आप कामयाब और कामरान होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक बात थोड़ी सी इख्तलाफी,
जिस पे जोर दिया जाता है जी कि जी इदारा तो आप बना रहे हैं, कारोबार ना बनाइएगा, तालीम दीजिएगा। मैं गुजारिश करता हूँ, कारोबार कोई भी शुरू किया जाए, हर कारोबार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के दर्जे में दाखिल किया है। नेक नीति से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। एक बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है, मुलाजम रखता है, मजदूर रखता है, वो उस पर खर्च करता है और फिर उसका मुनाफा तवक्को करता है कि जी ये अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इतने लोगों को मेरे कारोबार में मुलाजमत मिल गई, इतनों को रोज़गार मिल गया, तो अब ये सब मेहनत करेंगे और मुझे कुछ मिलेगा। क्या मेरी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो अगर एजुकेशन में कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, लोगों को रोज़गार देता है, मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूँ कि इस वक्त अगर प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में ना हो तो हमारी बेरोज़गार नस्ल जो है ना, वो हमें सड़क पे भी ना चलने दे। ये प्राइवेट स्कूल्स का ही कारनामा है कि उन्होंने हमारे बच्चों और बच्चियों को रोज़गार दिया हुआ है। थोड़ा सही लेकिन कमाते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इल्मियत के मुताबिक कमाते हैं। मुझे अपना वक्त याद है जब हम खेला करते थे तो कहते थे जी नकद इनाम ना रखना कभी मैच का। मैं उस वक्त भी इख्तलाफ करता था कि क्यों नहीं रखना जी, एक बुनियान और एक तौलिए के लिए कौन बंदा 3 महीने खेलता है, 3 महीने बाद एक मैच खेलना है और वहाँ एक बुनियान और एक तौलिया मिलना है। आज वो वक्त आ गया कि आज बगैर पैसे के मैच ही नहीं होता और सब उसको जायज़ कर रहे हैं। लाखों का इनाम रख रहे हैं जी, एक मैच का 2.5 लाख इनाम रख रहे हैं। कमर्शलिज्म है भाई, कमर्शलिज्म है। ये दौर किस में हम जी रहे हैं? जो कहते हैं कि जी कारोबार ना बनाओ, तालीम दो, मैं कहता हूं कारोबार करो, तस के करो, अच्छा स्टाफ रखो, अच्छी मेहनत करो। इन्वेस्ट करना है ना, ज्यादा इन्वेस्ट करो, ज्यादा कमाओ। आप कमाते हो तो कितनों की कमाई खुली हुई है, कितनों का रोजगार खुला हुआ है। ये चलो एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू का मालिक हूं कि अगर कोई कारोबार भी करता है एजुकेशन में तो करे, उससे बहुत सौ को रोजगार मिलता है, बहुत सौ को नौकरी मिलती है, बहुत सौ का चूल्हा जलता है। तो अब मैं दावत दे रहा हूँ उस हस्ती को, उस शख्सियत को जिसकी सिफात गिनवाने पे आऊँ तो मैं ज़मीन आसमान के कलाबे मिला सकता हूँ, दरिया चला सकता हूँ, समुंदर हिला सकता हूँ और बहुत कुछ कहता रहता हूँ उनकी शान में। लेकिन इस वक्त चूँकि वक्त का तकाजा है कि मुझे तवालत नहीं, इख्तिसार चाहिए, तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद बूटा मजहर साहब MD सरोज हायर सेकेंडरी स्कूल कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जलाले आतशो बरको सहाब पैदा कर, जलाले आतशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे ऐसा शबाब पैदा कर। बहे जमी में जो मेरा लहू तो गम न कर, तू इसी जमीन से महकते गुलाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, उठ मैदान में आ और इनकलाब पैदा कर। स्टेज पे विराजमान सियासी और समाजी शख्सियात, इल्मी और अदबी शख्सियात और इस पंडाल की जीनत, मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले शराफत से भरपूर जिंदगी गुजारने वाली अपनी बुजुर्ग शख्सियत चौधरी बशीर अहमद चौहान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ अल-रीम स्कूल और कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम अनसर अली चौहान साहब को और इनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छे काज के लिए सर्व की है। इसलिए मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने उम्मत मोहम्मदी की तालीम और तरबियत के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट सर्व की है। इसके साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मिर्ज़ा वकास नूर साहब को, मिर्ज़ा वकार नूर साहब को, फाहद साहब को और इनकी पूरी फैमिली को। वो इसलिए
कि ये पूरी फैमिली तालीम के साथ वाबस्ता है और ये अपने वालिद गिरामी जो कि कौम के एक अजीम उस्ताद थे उनके मिशन को जारी रखे हुए। मैं यहां अर्ज करूं कि जब भी आपने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए किसी इदारे की सिलेक्शन करनी है, चूंकि बच्चे की तालीम और तरबियत का जो मामला है वो इंतहाई सेंसिटिव और जिम्मेदाराना है, लिहाजा आपने उनके इदारे की सिलेक्शन भी बड़े जिम्मेदाराना तरीके से कर ली। एक इदारे की आपने 3 चीजें देखनी होती हैं जब भी आपने अपने बच्चे को वहां एडमिट करवाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां की जो मैनेजमेंट है, वहां का जो कमांडर है, जो इदारे का ऑनर है, हमने वो देखना होता है क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो कमिटेड है, क्या वो विजिलेंट है, क्यूरियस है, एहसास वाला है, नेक नियत है। सेकेंडली, हमने वहां का स्टाफ देखना होता है कि वहां पे जो पढ़ाने वाले हमारे लेक्चरर्स हैं क्या वो स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं। और थर्डली, हमने देखना होता है कि वहां का इदारे का जो एनवायरनमेंट है क्या वो लर्निंग एनवायरनमेंट है, वो जो लर्निंग एक्टिविटीज है उनके लिए सूटेबल है। तो उस लिहाज से मैं अर्ज करूं कि यहाँ पे एक बेहतरीन कैंपस चौधरी अंसर साहब ने इस इलाके को दिया है। इन्होंने इस डेलरा हमारा जो मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही एजुकेशन का एक मरकज बना हुआ है, इन्होंने उसमें एक और पॉजिटिव एडिशन यहाँ पे किया है। मैं दिल की गहराई से इनको एजुकेशन के फील्ड में वेलकम कहता हूँ। और मिर्जा वकास नूर साहब के हवाले से मैं अर्ज करूँ, ये मेरे शागिर्द भी हैं, इन्होंने MSc बॉटनी कर रखा है, इंतहाई मेहनती और कमिटेड हैं और पहले भी ये अरसा दराज से अपने गांव वहाँ कड़गाल में काम कर रहे थे, तो अब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो मैं अर्ज करता चलूँ, इस इदारे की कामयाबी के लिए मेरा ज़ाती तौर पे जहाँ अल रीम को ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, एफिलिएशन के मामलात के हवाले से या और किसी हवाले से मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं 24 घंटे इनके लिए हाजिर हूँ। और इनकी खिदमत में बस अर्ज करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो भांटेगा दुनिया भर में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमीन से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे यहीं एड़ियां रगड़ने दे, मुझे कभी उम्मीद है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत शुक्रिया। यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। इस इदारे के जिसका आज इफ्तिताह हो रहा है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अंसर चौहान साहब माइक पे आना पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं उनके लिए दावती अल्फाज, जी बिस्मिल्लाह आएँ, तशरीफ़ लाएँ जी। राजी इस पे रब रहमान, दिल में नबियों का सुल्तान, राजी इन पे रब रहमान, दिल में नबियों का सुल्तान, साबर और शाकर इंसान, रासख इसका सदा ईमान, यारों का है यार जवान, इस इलाके की है शान, कर रहा है आज ऐलान, अल रीम है इसकी जान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम दोस्त बुजुर्ग, मेरिया सब बहना तरफों मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। मेरा इरादा स्कूल बनाने का बिल्कुल नहीं है, कोई मेरा जहन भी नहीं है, पर मैं बड़ी मुश्किल नाल फैसला किया है कि साढ़े इलाके नूं एक अच्छी चीज़ की जरूरत है। तो जनाबे वाला इंशाअल्लाह अल्लाह के करमो फजल नाल, अल्लाह के मेहरबानी नाल इंशाअल्लाह मैं अपने इस दारे नूं और अपने इस इलाके नूं इंशाअल्लाह वो चीज़ दांगा जिहड़ी लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद उन्होंने दारे जाके मिलती है। मैं इंशाअल्लाह इस दारे नूं इत्थे डेले च देवांगा इंशाअल्लाह। ये दारा बनाने का मेरा मकसद कोई कारोबार करना नहीं है जनाब, ये मेरा मकसद है अपने इलाके नूं प्रमोट करना। मेरा एक बड़ा जरूरी मकसद है कि अपने इलाके में प्रमोट करना, कि असी जिस चीज़ के विचों निकल के गए ना, जो असी किसी जगह जाते हैं ना, तो जो लोग साढ़े इलाके में कहते ना कि ये बैक साइड तो आए ना, तो सानू एक दिली तकलीफ होती, बड़ी एक दिली तकलीफ होती कि असी बैक इलाके तो आए हैं। जनाबे वाला अगर सारे तुसी मेरा साथ दोगे ना
तो अल्लाह की मेहरबानी इंशाअल्लाह सानू कोई बंदा यह ना कहेगा कि बैक साइड तो आए ना, कोई बंदे ने यह ना सानू कहे कि साढ़े बच्चियां कोई यह ना कहे कि बच्चे बैक साइड तो आए ना। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल वो कहोगे कि बच्चे लाहौर तो आए ना इंशाअल्लाह। जनाब मेरा इरादा है इंशाअल्लाह, मेरा एक कारोबार नहीं है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मैंने बहुत कुछ दिता है, मेरी सोच तो अलावा मेरी औकात नहीं, जिन्ना कुछ अल्लाह ताला मैंने दिता ना जनाब मेरी औकात नहीं, मेरी औकात तो बढ़ के अल्लाह ताला मैंने दिता है। मेरा इरादा एक अदारा बनाना कोई पैसे कमाना नहीं है, मैं ये आवाम की खिदमत करने वास्ते बनाऊंगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल अगर तुसी सारे मेरा साथ दोगे ना तो मैं इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत करके तुहानू दसांगा अल्लाह की मेहरबानी नाल। क्यों मैं बहुत सारिया तकलीफा बहुत बुरे वक्त बहुत मुश्किल वक्त मैं गुजारिया, मेरे वालिद साहब ने सारे तुम जानते हो साड़ी की सिस्टम सी असी की चीज़ हाँ हर बंदा सानू जानता, असी किसी तो गायब नहीं हाँ, असी आखिए कि असी बड़े अमीर हाँ, साडा बड़ा कारोबार सी, बड़े बड़े असी बंदे हाँ, असी कोई चीज़ नहीं हाँ। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मेरे वालिद साहब की उन्होंने मेहरबानी है जिन्होंने सानू इत्थे तक पहुंचाया। मैं जनाबे ला बाहर गया, उत्थे जाके बहुत सारी मजदूरियां की, बहुत सारा भुगत आया, पर मेरे वालिद साहब मैंने एक ही गल कहते हैं कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए और मैंने कुछ नहीं चाहिए। जो मैं वापस कोई मसला आता मैंने कहते फिर चढ़ फिर कदम चुक फिर कदम चुक, उन्होंने एक ही आवाज होती कि दोबारा कदम चुक इंशाअल्लाह तू कामयाब होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वालिद साहब अब्दुल रज़ाक गुजर लाहौर तो ने उन्होंने मेहरबानी है। ये दो बंदे ने मैंने एक ही बात दी कि इंशाअल्लाह तू कामयाब होएगा, कामयाब तू होएगा कदम चुक इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल मैं कदम चुकया है ते अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होए। हुण मैनू तुहाडे सारे भरावां दी जरूरत है कि तुसी मेरे पीछे हाथ रखो, मैनू ये गल कहो कि तू कामयाब होएगा, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल कामयाब होवांगा और तुहाडे बच्चों नू कामयाब करांगा। जो तकलीफां मैं बर्दाश्त कीतियां ना, जो तकलीफां मैं बर्दाश्त कीतियां ना वो इंशाअल्लाह तुहाडे बच्चे तकलीफां बर्दाश्त नहीं करनगे, वो असीं तुहाडे बच्चों नू सिखावांगे, असीं उन्हां नू दसांगे कि तकलीफ इस तरह बर्दाश्त करनी है, तकलीफ नू इस तरह हैंडल करना है, वक्त नू इस तरह हैंडल करना है, वक्त नू इंज गुजारना है, असीं इंशाअल्लाह उन्हां नू दसांगे। ये साडा इरादा है, असीं इंशाअल्लाह वो काम करके दिखावांगे अल्लाह की मेहरबानी नाल। सिर्फ सब भरावां नू एक गुजारिश है कि मेरा साथ दो इंशाअल्लाह, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं अल्लाह की मेहरबानी नाल इंशाअल्लाह एक और दारा देवांगा कि जेड़ा साडे बच्चे खुश हों। देखो जी जनाब मैं खुद मेरे बच्चे ना मैं सोचता कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल जाएं, AC होए, अच्छी बिल्डिंग होए, अच्छा साथ माहौल मिले, मेरा इस वास्ते मेरा ये मेरा किया कि इंशाअल्लाह हर बंदे के बच्चे नू अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा सिस्टम मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, ताकि किसी नू अल्लाह की मेहरबानी नाल कोई अपने बच्चे तो अपने दिल च मर्रा मान लगे कि यार मैं अपने बच्चे को अच्छी जगह नहीं भेज सका, अच्छे माहौल नहीं भेज सका, अच्छी जगह नहीं मैं भेज सका, किसी के दिल में अरमान ना रह जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल मैं अरमान पूरा करांगा, मेरा वादा है कि मैं अरमान पूरा करांगा इंशाअल्लाह। जनाबे वाला मेरा इरादा इंशाअल्लाह इदारा चलाना मैं, और इंशाअल्लाह अगर मेरा साथ दोगे ना तो सारे भरावां नू इदारा मैं इंशाअल्लाह चला के दसांगा अल्लाह की मेहरबानी नाल। मैं तुहाडे बच्चों नू जनाब वाला वो चीज़ सिखावांगा इंशाअल्लाह जिहड़े मेरे वालिद साहब ने साडे अब्दुल रज़ाक भाई ने मैनू सिखाई ना कि वापस नहीं आना जो कोई मर्जी हो जाए, मैं इंशाअल्लाह तुहाडे बच्चों नू वो चीज़ सिखावांगा कि वापस नहीं आना, वापस आने की जगह ही कोई नहीं है, अगे जाना जिस तरह मर्जी जाओ इंशाअल्लाह तुहाडे बच्चों नू वो चीज़ां सिखावांगा। ते जनाब वाला रही स्टाफ की गल, इंशाअल्लाह स्टाफ मैं अल्लाह की मेहरबानी नाल वो स्टाफ रखांगे अल्लाह की मेहरबानी नाल कि जेड़े साडे बच्चियां नू अच्छी तलीम देन, उन्होंने काबल समझ वो स्टाफ असीं रखांगे। मैं ना मेरा अपनी जिंदगी का जनाब तजर्बा है, मैं तजर्बा कर चुका
अगर मैं अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल पाए होंगे ना तो वो बच्चों को कप देंगे ने उन्होंने बड़ा जी घर जाते हैं बच्चे बड़े प्रोटोकॉल ना जाते हैं जो बच्चों का रिजल्ट देखो बच्चों जीरे ने मैं ये गल कहना कि उन्होंने कप देने का मतलब ही नहीं है उन्हें अगर नलायक ने तो शो करो कि नलायक ने ताकि मालदे को एहसास होए कि यार मेरा बच्चा नलायक है क्यों जनाब बच्चे की फीस देते हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट देते हैं उन्होंने सुबह उठ के तैयार करते हैं उन्होंने खाने पिला भेजते हैं जो बच्चा उन्होंने आता जाता है फिर अल्लाह माफ करे कोई फायदा नहीं है फिर बस स्कूल चल जाओ स्कूल वाले को की जवाब देते हैं जनाबे वाला थोड़ा बच्चा ना पैदाइशी कमजोर है वो अगर पैदाइशी कमजोर है स्कूल की लाना है बच्चा उन्होंने पार कर दो फिर उधर बाले दिन दसो कि थोड़ा बच्चा पैदाइशी कमजोर स्कूल ना भेजो उधर को क्यों फीस ले रहे हो क्यों किराया खर्च कर रहे हो क्यों किराया खर्च कर रहे हो क्यों फीस ले रहे हो अगर एक वालदान अपने बच्चे को फीस दिंदा है किराया दिंदा है वो बहुत मुश्किल नाल भेज रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल नाल भेज रहा है उसकी मुश्किल का हल करो उन्हें पढ़ाओ कोई बच्चा पैदाइशी कमजोर नहीं है कोई बच्चा जनाब पैदाइशी कमजोर नहीं है जनाबे वाला मेरी अपनी एक सोच है मैं सारे भरावां शेयर करना चाहना जनाब असी बाहर रहना मैं दुबई असी काम करते हैं अल्लाह का शुक्र अलहमदुलिल्लाह जिन्नी साड़ी औकात नहीं ना उस तो बद के अल्लाह ताला ने सानू दिता है साड़ी औकात ही नहीं उस तो बद अल्लाह ताला ने दिता है तो अलहमदुलिल्लाह जनाबे वाला मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल ऐसा एक माहौल दवांगा एक ऐसा सिस्टम दवांगा मैनू इतों पैसे नहीं चाहिए सिर्फ मैनू चाहिए कि मैं बच्चे को अच्छा माहौल दा अच्छी तलीम देव अच्छा एक सिस्टम देव सिर्फ मैं ये चाहना मैं कोई एडा बड़ा नहीं है कि मैं बड़ी अच्छी तकरीर कर सकना मैं ये कर सकना नहीं मेरे दिल से जो सच है ना मैं वो बाहर करना पाया जो मेरे दिल के अंदर है मेरे दिल के अंदर जो है ना मैं वो बाहर करना पाया वो बाहर आ रहा है कोई बंदा सोचे ये बड़ी कर रहा है ये कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दिल के अंदर है ना जनाब पता मैं वो बाहर करके थोड़े अगे रख रहा ते अल्लाह की मेहरबानी अगर सारे भरा मेरी भैन साडा अगर साथ देनगियां तो इंशाअल्लाह अल्लाह की करम नवाजी नाल इंशाअल्लाह असी एक बच्चों को एक स्टेज देवांगे एक अच्छा माहौल देवांगे ताकि सानू कोई बंदा ये ना आखे जनाब बैकवर्ड इलाके तो आए ना जी ये उधरों आए ना ताकि साढ़े बच्चे को कोई ये गल ना कह सके कि साडा बच्चा बैक साइड तो आया जी अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े बच्चे देखन तो बच्चे आखन जी बच्चा लाहौर तो आया इस्लामाबाद तो आया ताकि साढ़े बच्चे यह आवाज़ ना पकारन कि साढ़े नाल जनाब जी चीज़ बीत चुकी है ना हो चुकी है असी मैं वो दर्द बयान कर रहा थोड़े नाल वो तकलीफ मैं बयान कर रहा कि सानू जो लोग लफज कहते ना तो असी बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं तो माजरत चाहना अगर मेरी वजह किसी को तकलीफ हुई है कोई मेरी गल गलत हुई है किसी को कोई ऐसा मसला है तो वास्ते मैं माजरत चाहना जनाब का बहुत शुक्रिया सब आए हो तशरीफ लाए हो बड़ी बड़ी मेहरबानी सब भरावां की सब मेरी भैनों की जेडे इत्थे आए ने ते बहुत शुक्रिया जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लाह हाफिज इंज लगता पाया ही जो चौधरी साहब का दिल ही बाहर निकल आन लगा बुलंद रखना निगाह अपनी मिजाज अपना वकार अपना बुलंद रखना निगाह अपनी मिजाज अपना वकार अपना न डगमगाएं कदम तुम्हारे कुछ ऐसा रखना मेयार अपना शख्सियात की बात हो गई सुन भी ली अब एक घर की बात सुनाता हूँ आपको ना मुतकब्बर ना मगरूर इनकसारी में मखमूर आला तालीम में मशहूर मेहनत है इनका मंशूर अपनी आदत से मजबूर तन आसानी से माजूर इनके जीवन का दस्तूर अल्लाह पाक को है मंजूर नजरे बद हमेशा दूर सब घराना नूरो नूर बांट रहे हैं तामकदूर नूर हुसैन का इल्मी नूर जनाब वकास नूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इज़्ज़तमाब जनाब मास्टर अनवर साहेब, मास्टर मगफूर साहेब, उस्ताद मुहतरम जनाब मोहम्मद बूटा साहेब, आप जितने भी अहबाब इधर तशरीफ़ लाए हैं, सबको आजिज़ाना सलाम पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि जिस मकसद के लिए हम इधर इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परबल के पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर लोग समय की चक्की में चक्कर खाया करते हैं, कुछ अनसर चौहान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। बिंदास है ये जूंदा जागदा इतिहास है, जेड़ा कम पिछले 15 साल तो नहीं हो सकिया वो भाई अनसर ने 15 दिन दे विच करके दिखाया, 15 दिन दे विच करके दिखाया। मेरे पास एक चीज की कमी थी, मैं बच्चों का जोशो खरोश देख रहा हूं, मेरे पास एक चीज की कमी थी जो अल्लाह ताला की जात ने मुझे दे दी है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला मुझे प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मेरी हाजिरी का इंतजाम हो चुका है, मैं 400 प्लस हाजिरी के साथ इंशाअल्लाह कल डेरे तशरीफ लाऊंगा इंशाअल्लाह। अब सहूलियात की बात, वसाइल की कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म था, डिग्रियां थी, स्टैमिना था, एक काम करने का जज्बा था, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं अपने घर से मिसाल देना चाहूंगा, मैं किसी की बात नहीं करने आया। हमारे वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। 4 भाई थे, उन 4 में से मेरी जो माएँ बहनें सुन रही हैं, आपसे भी मुखातब हूँ, सिर्फ मेरे वालिद साहब पढ़े थे। और जब मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया ना, तो वालिद साहब सोए हुए थे, रात का वक्त था, मैंने बड़ी शास्तगी से उनको बेदार किया कि अबू जी आपको मुबारक हो, मैंने ग्रेजुएशन कर ली। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटे आपको मुबारक हो कि मेरे बाद मेरे खानदान में आप पहले ग्रेजुएट आए हैं। भाई वकार उनकी ग्रेजुएशन बात की है, छोटा फहद है उसकी ग्रेजुएशन बात की है, असद है उसकी ग्रेजुएशन बात की है। अब्बू के बाद सबसे पहले जो ग्रेजुएट था अपने खानदान में वो मैं हूं, इसके अलावा कोई नहीं था। अब देखिए यहाँ सर बूटा साहब ही बैठे हुए हैं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं किसी से मुकाबला करने नहीं आया, मैं किसी की लेग पोलिंग करने नहीं आया। मेरा यहाँ पे जो मकसद आने का वो यही है कि वी आर गोइंग टू मूविंग फॉरवर्ड देन आवर सराउंडिंग। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, बूटा साहब भी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, आपने कहा था कि पॉजिटिव सेंस में कंपटीशन जायज है, तो हजूर मेरी बात सुन लें कि हम इंशाल्लाह हमारी इस कशमकश में बच्चों का फायदा होने जा रहा है। हम लड़ने नहीं जा रहे, हम बच्चों का फायदा करने जा रहे हैं। हम क्या देना चाह रहे हैं जिससे बच्चे आज तक महरूम हैं। हर बच्चा मोबाइल चला सकता है, माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात तवज्जो से सुन ले। हर बच्चा मोबाइल चला सकता है, आसानी से चलाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास मौजूद है। आज हमने कंप्यूटर लैब्स बना ली
मंजूर करवा ली, लेकिन उनको इतने इतने बड़े ताले लगवा दिए कि कंप्यूटर का नुकसान ना हो जाए, कोई बच्चा वहां पे बैठ के सीख ना जाए। ठीक है जी, हम 1 क्लास से लेके ऑनवर्ड तमाम बच्चों को पीरियड वाइज हम कंप्यूटर सिखाएंगे, ये हमारी अव्वलीन तरजीह में से है। भाई अंसर साहब ने एसी लगवा दिए, एसी का बंदोबस्त कर दिया, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर दिया। अब उन्होंने मुझे जो बात कही थी ना, वो ये थी कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैंने कहा मेरे पास वसाइल नहीं है। कहता जी जिस चीज की जरूरत है वो मुझे बताओ। मैंने कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, ये चाहिए। इन्होंने कहा कि आज कहोगे कि हमें गाड़ी चाहिए तो कम से कम 24 घंटे में आपके पास गाड़ी मौजूद होगी। लेकिन उन्होंने मुझे वाजे कर दिया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, वापसी का रास्ता नहीं है। कतन ये सोचें कि मैं इनको दरमियान में छोड़ के भाग जाऊंगा। मैं जिसके साथ कमिटेड होता हूं मैं उसी दर का होके रह जाता हूं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, या किसी दा हो जो तो या किसी नू कर लो। चोर साहब तुसी मेरे हो गए, मैं तो अपना आप तो देता। स्टाफ की बात कर लेते हैं, स्टाफ की बात कर लेते हैं। झूठे पे खुदा की लानत हो। सच बोलूंगा, मेरे वालिद साहब की नसीहत है कि झूठ बोल के किसी का बच्चा दाखिल नहीं करना। साहबजादा मास्टर नूर हुसैन बंदा ना चीज जो आपके सामने खड़ा है, MSc B.Ed, मिसेस सायरा फरीद, वर्ल्ड डॉक्टर गुलाम फरीद, MPhil बायोटेक्नोलॉजी B.Ed। मैं यूं भी कह सकता हूं कि बहू मास्टर नूर हुसैन MPhil बायोटेक्नोलॉजी B.Ed। मिस्टर फहद नूर हुसैन BS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगेन बहू मास्टर नूर हुसैन M.Com। अगेन साहबजादा मास्टर नूर हुसैन मरहूम मिर्जा असद नूर हुसैन MSc मैथमेटिक्स। साइंस के तमाम मज़ामीन के साइंस टीचर मेरे पास मौजूद हैं, मेरे घर पे मौजूद हैं। मेरे पास पूरी टीम है। जितने भी लोग मेरे पास आए हैं टीचिंग के लिए, जो भी BA वाले आए हैं, BSc वाले आए हैं, मैंने किसी की CV नहीं रखी। जाओ मैं अपना दराज दिखाता हूँ कि जितने भी उधर लोगों की CVs पड़ी हुई हैं, जितने भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो तमाम के तमाम MSc और MPhil लोग हैं। स्टाफ पे आके मैंने समझौता नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि डेलरा तालीम का अलीगढ़ बन चुका है। यहाँ पे हम 2 कदम आगे चलेंगे तो कामयाबी हो सकती है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगी। तो मेरी कामयाबी का जो बेहतरीन राज है वो यही है कि मेरी नीयत नेक है। अच्छा, मैं बात नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटखटाता हूँ, है रहूं जो चुप तो अंदर से बगावत मार देती है। अच्छा, बच्चों से बातें करते हैं। हाँ, एक कितों हो गया जी। चलें ठीक है, मैं आपको इलानिया कहता हूँ। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मुझे अपने टीचर्स पे नाज है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस नॉलेज पे नाज है जो मैंने हासिल किया है। देखेंगे पढ़ा के कि कौन कर सकता है कि नहीं कर सकता। अजानें हो रही हैं, बाद में बात करते हैं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब की तवज्जो चाहता हूँ। मैं अब आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, एक तो आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग जो है ना हमारे पंडाल का हिस्सा बने, हमें इज्जतों से नवाजा। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं आपसे बच्चे मांगना चाहता हूँ, लेकिन उसका अंदाज़ ज़रा अलग है, उसका तरीक़ाकार ज़रा अलग है। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, आपने समझना है। क्या मिलेगा मार के किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से। दुश्मन कभी मिट नहीं सकता नुकसान से, और सर उठा के चल नहीं सकता दबा हुआ एहसान से। अब आप लोगों ने एहसान करना है मुझ पे। वो एहसान यही है कि आपका बच्चा जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं उसका जवाब दे रहूंगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं जरा। मैंने 15 रिजल्ट दिए मैट्रिक के अपने कैरियर में। शायद सबसे कम से टीचर था मैं, मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था। भाई वकार ने ऑर्डर भी करवाए बैंक में, मैंने 1.5 दिन गया, मैं छोड़ के वापस आ गया। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ में लगन है तो वो तालीम में लगन है। पढ़ना और पढ़ाना मेरा बेहतरीन शुगल है। जो लोग एक काम बड़े शौक से करते हैं ना, शुगल से करते हैं, बड़ी मोहब्बत से करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं, तो मेरा यही शौक और ज़ौक़ है कि मैं आप लोगों के बच्चों की तालीम और तरबियत का ख़ास इंतज़ाम कर सकूं। तो काफ़ी वक्त हो चुका है। थोड़ी मिसकंसेप्शन ज़रूर हुई थी कि एमडी साहब ने 10 बजे का टाइम दे दिया हुआ था। मुझे तो पता था कि पंडाल ने कब आना है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ। अब जो सब गुस्सा भी कर रहे थे कि यार आ नहीं रहे लोग। मैंने कहा जी अभी ज़रा वक्त लगेगा, ठीक है जी, ज़रा रुकिए। तो आप तमाम अहबाब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे पास आए। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप लोगों की जो तशरीफ़ आवरी है, जो मेरी माएँ बहनें आई हैं, मैं आपका भी मशकूर हूँ।
अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप बिल्डिंग में आएँ, हमारा सारा निज़ाम देखें। मैं सारी बातें माइक में नहीं करना चाहता, कुछ बातें होती हैं जो राज में भी रखनी होती हैं। हमने क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं, ठीक है जी। अब वो सर एक जगह से आवाज़ आ रही थी कि वो पता चला कि बच्चों को कुट लगा रहे हैं कि उधर बिल्डिंग की तरफ नहीं देखना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बच्चों को कुट लगा रहे हैं कि उधर प्लाजे की तरफ नहीं देखना। उनके दिलों से प्लाजा निकाल के दिखा दो। बच्चों हम भी एसी लगवा देंगे, पिछले 15 साल च नहीं लगे। लोग बड़े सियाने जी, हूं किसे काम नहीं आने, ना खर्चा करे। हूं सहूलत उही हुंदी है जिहड़ी पहले दिन दे के चलदे, उस तो बाद कोई सहूलत नहीं। यह मजबूरी है हूं बच्चों नाल एकड़ी गल्लां करनी, तसल्ला देनी। बच्चों हम भी कंप्यूटर ला रहे हैं कि तुसी पहले लियाने सी। स्कूल बनया कोई फिक्र नहीं। जो पता लगा ना कि मिर्जा विकास आ रहा है फिर फिक्र हुई है, फिर फिक्र हुई है कि नहीं हूं परचोल पै गई सानू। लेकिन चलो तुसी मेरे भरा हो, कुछ निक्के हो कुछ वड्डे हो। मेरा ख्याल है कि जिहड़ा रिज़क नसीब च हुंदा है वो मिल के ही रहिंदा है। तुसी जिन्ना मर्जी मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लवो, ठीक है जी। मैं तुहाडे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलना, एक लफ्ज पूरे कैरियर च मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ठीक है जी। मेरे मुअज़्ज़ज़ लोग ने, डेरे के मुअज़्ज़ज़ लोग ने, मैं किसी की दिल आज़ारी कर नहीं आया, मैं तुहाडे बच्चे पढ़ान आया। तुहाडा बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो लीजिए जनाब, आज के इस फंक्शन का इख्तिताम करते हैं। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी जी, वो तो बैठे हुए हैं सारे दोस्त अहबाब, बर्तन पड़े हुए हैं, बस खाना ही लगने वाला है, लग रहा है, आ रहा है जी। खाना खा के जाना है जी, जो कुछ भी है नसीब मुकद्दर में होगा सामने आएगा। ये चौधरी अंसर साहब का एक पैगाम है आप सब दोस्तों को कि जहाँ से इस जगह से आपने रिफ़्रेशमेंट लेनी है, जो भी आप इंशाल्लाह आएगा तो उसके बाद वो प्लाजे में से ज़रूर होगी जाना, प्लाजे को ज़रूर विज़िट करके जाना है, आप लोगों ने देख के जाना है। वहाँ असल इफ्तिताही प्रोग्राम जो है ना, वो जो रिबन काटा जाता है, फीता काटा जाता है, वो वहाँ अरेंज किया हुआ है। तो वहाँ तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वहाँ जाना है, वहाँ जाके इफ्तिताही रस्म अदा करनी है और फिर इंशाल्लाह अपने अपने घरों। पाकिस्तान